गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। जैसा कि आपको पता है कि अपनों ने जो सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है वो एसएससी प्री 2019 मैथ्स की स्टार्ट की हुई है, जो सारे ही एग्ज़ाम के लिए आपको इससे बेनिफिट होगा, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दें चाहे आप रेलवे का दें, क्योंकि एग्ज़ाम कोई भी हो लगभग जो पैटर्न है, जो सिलेबस है वो सबका सेम है। और उसी सीरीज़ में 80% अपने पेपर कर चुके हैं। आज का जो हमारा है वो 7 मार्च शिफ्ट सेकंड का पेपर है, जिसका पार्ट फर्स्ट अपनों ने कल डिस्कस कर लिया था, तो पार्ट सेकंड आज स्टार्ट कर रहे हैं। उसी का क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप क्या है। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, साइन ए प्लस कोस ए अपॉन कोस ए की वैल्यू है 17/12 और 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए का रिजल्ट आपको बताना है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर अपने इसको डिवाइड करें, देखो ये हो गया आपका 10, ये हो गया 1 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। 10 आते ही आपके पास बन जाए राइट एंगल ट्राइंगल में आप लाल बटा कक्का या पी अपॉन एच भी यूज़ करके बाकी के फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मतलब ये 10-12 सेकंड का क्वेश्चन है। पहले इसको इससे डिवाइड करो, साइन अपॉन कोस कितना हो गया 10 ने प्लस इन दोनों को डिवाइड किया 1, ये कितना हो गया 17/12। ये 1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से 10a का जो रिज़ल्ट आया वो आया आपका, माइनस करेंगे तो 17 में से 12 माइनस किए तो 5/12। तो 10 जो होता है वो होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ से इसका जो 5/12 और ये रिज़ल्ट कितना आ गया आपका 5/12 और ये आ गया आपका रिज़ल्ट 13। ट्रिपलेट है, बार बार यूज़ होगा। देखो आप वैल्यू रख दो, आप कोस होता है आधार बटा कर्ण और साइन होता है लंब बटा कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये कितना हुआ 1 माइनस बेस अपॉन हाइपोटेनियस आधार बटा कर्ण 12/13 और ये कितना हुआ 5/13। 13 तो कट गया इसमें, 13 में से 12 गए 1, ये कितना आ गया 5। इस क्वेश्चन का जो आंसर है 1/5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका डीआई से रिलेटेड है। इसने लिखा है कि एक कंपनी का प्रॉफिट आपको दे रखा है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हाईएस्ट जो वृद्धि है वो किस में हुई है। देखो आप 2014-15 से 15-16 में 16-17, 17-18, 18-19, ऐसा ही क्वेश्चन अपनों ने पहले भी किया हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन में आप सीखोगे कि क्वेश्चन को करना कैसे, जबकि स्टूडेंट करते कैसे हैं। देखो 2014 से 15 और 16 में गए तो 625 से 690, 25 में 5 जोड़ो 30, 30 को 90 पे लेके गए 60, 60 और 5 कितने हुए 65। किसकी तुलना में 625 में। ये रिजल्ट आपका बता रहा है 2015-16 का, 2015-16 का रिजल्ट है ये, क्योंकि कंपैरिजन किससे हो रहा है 2014-15 से। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट जो है वो आपका है 690 से 725, 10 और 25 कितना हुआ 35, 690 हो गई, ये आपका 16-17 हो गया। नेक्स्ट नंबर 725 से 775 कितना 50 जुड़ा, 50, 725, ये आपका नंबर हो गया 17 और 18। 18 और 19 की अगर मैं बात करूं तो 775 से 815, 25-15 कितने हुए 40, किसके रिस्पेक्ट में 25 और 15, और ये हुआ 775। अब स्टूडेंट क्या करता है कि वो इंटू 100 करके परसेंटेज निकालता है, इंटू 100 कैलकुलेशन। आपको क्या करना है, देखो अब ध्यान से समझना इस बात को कि कोई भी नंबर है, जैसे ये नंबर है, ये अपने आप में कंप्लीट है, ये 100% है। अगर इसका आप 1% निकालोगे तो ये 1% इसका जो होगा इसका 6.25 होगा, 2 के बाद पॉइंट। अगर इसको अपने को यहाँ लेके जाना है तो 11 × 6 66 होता है। इसका मतलब ये लगभग जो होगा ये 11% को शो करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अगर आप 1 के बाद पॉइंट लिखोगे तो 10% होता है, अगर 2 के बाद लिखोगे तो 1% होगा। देखो अब यहाँ देखो आप 1% देखें तो 6.9, लगभग कितना हुआ 7। अप्रॉक्सीमेशन से कर सकते हैं 7 × 5 35। ये जो आंसर आपको दिखाएगा वो दिखाएगा 5% के आसपास। ये कितना हुआ 7.25। अगर आप इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो 7 × 7 49, ये कितना दिखाएगा 7%। ये हुआ 7, इसको 8 ले लो आप, और ये भी लगभग कितना हुआ 5%। अब आप खुद बता दो कि इसमें हाईएस्ट कौन सा लग रहा है आपको। आप कहोगे कि हाईएस्ट क्या है 11%। इस तरीके से क्वेश्चन करने। ये कौन सी वैल्यू है 2015-16 की, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा 2015-16 का। ये ध्यान रखना आप, ये बहुत यूज़ होगा आगे क्वेश्चनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन भी आपका DI से रिलेटेड है। देखो इसमें लिखा है कि ये 4 साल जो आपको दे रखे 2016, 17, 18 और 19, इन चारों में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों की संख्या सबसे ज़्यादा किस में है। देखो इसके अंदर स्टूडेंट भी क्या करता है कि वो 2016 के पहले प्रोडक्शन, मार्केटिंग, कॉर्पोरेट रिसर्च इन सबको ऐड करेगा, फिर 2017 वाले ऐड करेगा। ये चीज़ें तो आपको सीखनी है। अब देखो इसको करने का बेस्ट तरीका बताता हूँ आपको, मौखिक टिक कर देंगे इसको अपने। प्रोडक्शन में देखो 500, 940, 1000, 1010, और मार्केटिंग में भी नीचे वाली जो 2 वैल्यू ऊपर वाली 2 वैल्यू से ज़्यादा है, और आगे वाले नंबर्स कॉर्पोरेट और रिसर्च के ऊपर के 2016 और 17 के दोनों ही छोटे नंबर है। इसका मतलब हाईएस्ट में ना तो 2016 होगा ना 17 होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं 2018 और 19 की। 2018 में 1000 और 1010 में नीचे वाली वैल्यू 10 ज़्यादा है। अब मार्केटिंग में चले जाओ 160 और 150, मार्केटिंग में ऊपर वाली ज़्यादा है, तो बैलेंस हो गया दोनों का, दोनों बराबर हो गए। यहाँ तक दोनों का रिजल्ट हो गया सेम। कॉर्पोरेट में देखें तो नीचे वाला 5 ज़्यादा है, 2019 वाला 2018 के, क्योंकि ऊपर वाले 2 तो रिजेक्ट हो गए। और आगे रिसर्च देखोगे, रिसर्च में भी नीचे वाला ज़्यादा है, तो इसका मतलब ओवरऑल रिजल्ट कौन सा हुआ, 2019। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 2019 इस क्वेश्चन का है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है कि ज्यामिति से रिलेटेड है। आपको एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, और भुजाएं दे रखी हैं AB, BC और CA के मान दे रखे हैं, और ये पूछा है आपसे, और DEF जो है वो मिड पॉइंट है। अब इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो आप, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये वाला ट्राइंगल जो वाला, ये वाला, यहाँ से 2 रिजल्ट हैं जिन पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा चलते हैं। अगर अपने परिमाप की बात करें, परिमाप मतलब लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, सारी भुजाओं का टोटल, अगर इसकी बात करें, इनका टोटल करें, तो ये बाहर वाले का होता है आधा इन सब का। अगर इसके एरिया की बात करें तो वो क्या होगा, वो होगा 1/4। यहाँ किसकी बात हो रही है, टोटल की, इनकी साइड की बात हो रही है, इस वाले ट्राइंगल में ये वाली बात हो रही है। इसका मतलब ये क्यों होगा, क्योंकि अगर ये 10 है, अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो ये इसका आधा होगा, तो ये 10 होगा, तो ये 5 होगा। अगर मान लो ये 20 है तो ये मिड पॉइंट है तो ये 10 हुआ, तो सारे आधे आधे हुए, तो ओवरऑल ये कितना हो गया, आधा हो गया। अगर आधा होगा तो ये DEF का रिजल्ट, यहाँ से मैं अगर इसकी बात करूँ तो ये किसका आधा हुआ, AB, BC और CA का आधा हुआ। AB, BC और CA देखो आप कितना है, 12, 20 और 15, 12 और 15 कितना हुआ, 27, 27 और 20 कितना हुआ, 47। ये रिजल्ट हुआ 47। और हाफ और हाफ, आधा तो ये भी है, तो ये कितना हो गया, 1/4, और ये कितना हो गया, 47। अब देखो अगर 47 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 11 × 4 44, 12 × 4 48। आपका आंसर जो है वो कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर सेकंड, 11.75। समझना क्या है, इसका परिमाप बाहर वाले का आधा, अगर ये मिड पॉइंट्स हैं, और अगर एरिया की बात करता तो 1/4 होता वो। तो ये रिजल्ट कितना हुआ, 11 पॉइंट समथिंग, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका टिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। टिग्नोमेट्री के आपको पता है कि टिग्नोमेट्री के 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आप देखो कि अगर आपको पता है कि अगर वैल्यू देखें 7, तो हमें पता है कि अगर ये कांस्टेंट वैल्यू होगा, क्योंकि 30 और 60 अगर रख दोगे तो वो अंडर रूट में आएगा। 45 अगर अपने वैल्यू रखें 45, क्योंकि सेक 45 होता है √2 का स्क्वायर 2 × 3 6 + 1, क्योंकि ये 1 है, तो रिजल्ट कितना हुआ, 7। इसका मतलब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 45 पे सेटिस्फाई होगा ये, क्योंकि ये √2 है। √2 का स्क्वायर कितना हुआ, 3 × 2 6 + 1, रिजल्ट कितना हो गया, 7। तो इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो किस पे सेटिस्फाई होगा, 45 पर। कोसेक की वैल्यू अगर 45 यहाँ रखें तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री, ये कितना हो गया, 45 डिग्री, और ये कितना हो गया, 90 डिग्री, और ये भी कितना हो गया, 39 डिग्री। कोसेक 90 sin 90 का उल्टा होता है। sin 90 कितना हुआ, 1, तो इसका मतलब ये रिजल्ट हुआ 1, और ये रिजल्ट sin 90 भी कितना है, 1, प्लस कोस 45 और sin 45 होता है 1/√2, 1/√2, कोट 45 tan 45 दोनों 1, √2 एलसीएम, √2 + 1 अपॉन 2, और ये √2। आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में देखो नीचे जो नंबर है वो आपके इंटीजर फॉर्म में दिए हुए हैं। इसका मतलब एग्जामिनर ये चाहता है कि आप √2 से मल्टीप्लाई करो। √2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ये तो हो गया 4, और ये कितना हो गया, 2, और ये कितना हो गया, √2, 2 + √2, और नीचे कितना आ गया, 4। आपका जो आंसर है वो हुआ ऑप्शन नंबर सी। नॉर्मल सा है, बहुत सारे क्वेश्चन अपने ने कर लिए हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका परसेंटेज से है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। यदि वो अपनी इनकम में 20% की वृद्धि करे और
बचत में भी वृद्धि करे, तो आपको ये बताना है कि उसका खर्चा कितना बढ़ेगा। इसको करने का सब देखो कैसे करते हैं। इनकम जो है वो कैसे डिसाइड होती है, एक्सपेंडिचर और सेविंग। मान लो एक आदमी 50,000 रुपये कमाता है, अगर वो 40,000 रुपये खर्च करता है तो कितने रुपये बचाता होगा, 10,000 रुपये। इनकम कितनी परसेंटेज है, तो हमने मान लिया 100। अब इनकम कितनी 68, तो इसका मतलब इसकी सेविंग कितनी हुई 32। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि अपनी मासिक आय में 20% की वृद्धि करता है। देखो आप देखो यहाँ से दो वे हैं, समझ लो आप। अगर आप 20% लिखो, चाहे यहाँ तो आप 120 लिख दो, या आप उस वृद्धि को ही लिख दो। आप देखो अपनों ने 20% की वृद्धि की, तो इसका मतलब यहाँ जो एक्स्ट्रा उससे मिले वो मिले 20 रुपये। आप 120 भी लिख सकते हो, आप उससे भी आंसर आ जाएगा, 20 हो गया। लेकिन अपनी सेविंग में कितने की वृद्धि करता है वो वृद्धि करता है 9 से 3/8% की। अब 9 से 3/8% को पहले सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, 32 इंटू 72, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे +3 75 अपॉन 4, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे आएगा 100। ये आपका 25 से कैंसिल हो गया, 25 इंटू 3, 25 इंटू 4 और 25 इंटू 4 75। ये कितना हुआ आपका, ये नंबर आपका है 8। ये कितना नंबर 8। अगर अब आप ध्यान से देखो तो ये कितना हो गया, देखो 32 और 32 कैंसिल हो गए, ये कितना एक्स्ट्रा बढ़ रहा है 3। अब आप यहाँ 35 भी लिख सकते हो, 35 लिखोगे तो यहाँ 120 लिखना पड़ेगा। बात तो एक ही है, क्योंकि अपने तो एक्स्ट्रा देख रहे हैं। एक्स्ट्रा कितना हुआ 3, यहाँ बढ़ गया। आपकी इनकम बढ़ी 20, उस बड़ी इनकम में आपने 3 रुपये की सेविंग कर ली। इसका मतलब आपका खर्चा कितना हुआ 17, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही तो 20 बनाएगा। अब ये 17 जो नंबर आपने ये लिखा है, ये 68 का कितना परसेंट है, इसका चौथा हिस्सा हुआ। चौथा हिस्सा किसके बराबर होता है, 25%। ऑप्शन नंबर आपका हुआ सी। ये 1768 का कितना परसेंट है, 1/4 किसके बराबर है, 25%। इस क्वेश्चन का हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में लिखा है मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगल है, पेरीमीटर आयत का परिमाप 50 है, एरिया 150 है, उसकी छोटी भुजा बतानी है, स्मॉलेस्ट लेंथ क्या है। देखो आयत का परिमाप है 50, आयत जो होता है वो आमने सामने की भुजाओं का टोटल होता है, तो ये अपने लिखते हैं 2l + b, ये तो पता होगा आपको। अगर ये 50 है, इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई का जो टोटल हुआ, अगर आप इसे कट करोगे तो ये आपको आंसर देगा 25। ये कितना हुआ 25। और हमें पता है कि जो एरिया होता है, एरिया वो होता है l × b। ये किसके बराबर है, ये लिखा हुआ है 150 के बराबर। अब आप ऐसे दो नंबर सोचो जिनको जोड़ने पर 25 और गुणा करने पर 150, मुख्य करना है अपने को। सोचो आप ऐसे नंबर सोचोगे तो 15 और 10, क्योंकि 15 और 10 को अगर आप जोड़ोगे तो मिलेगा आपको 25, मल्टीप्लाई करोगे तो 150। अब आपसे पूछा छोटा नंबर बताना है, तो छोटा नंबर कौन सा हुआ, 10 इस क्वेश्चन का हुआ आंसर। ऑप्शन नंबर है आपका सी। इस तरीके से ये अप्रोच आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक आदमी 800 रुपये की कुल कीमत पर 2 घड़ियाँ ए और बी खरीदता है, समान विक्रय मूल्य पर दोनों को बेचता है, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है। पहली पर 18% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे 22% का हो रहा है लॉस। आपको उनका कॉस्ट प्राइस बताना है और 4 ऑप्शन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि जैसे पहली घड़ी को 18% के लाभ पर बेचता है, तो CP और SP, पहली घड़ी एक ही बात कर रहे हैं। 100 रुपये की खरीदी, 18% प्रॉफिट का मतलब 118, क्लियर है। 22% का लॉस, 22% का लॉस मतलब 78। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। देखो सेलिंग प्राइस दोनों का सेम, इसका मतलब इन दोनों को सेम लाने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 78 से और इसको कर देंगे 118 से। देखो सेम लाने का मतलब होता है एलसीएम। अगर आपको नहीं पता, जैसे मान लो 2 और 4 लिखा हुआ है, आप 2 को 4 से गुणा कर दो, 4 को 2 से कर दो तो भी आ जाएगा, क्योंकि ये नंबर तो ऑप्शन में आपको रेशो में दिए हुए हैं। अगर आप 78 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी क्या आएगा 78 और यहाँ कितना आएगा 118, और ये नंबर है रेशो में। अगर आप इनका टोटल करोगे, क्योंकि दोनों को एक साथ खरीदता है वो 800 में, तो इन दोनों के टोटल में अगर इसका और इसका टोटल करोगे तो 100 तो कॉमन आ जाएगा। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, देखो ये कितना हुआ, 8 और 8 कितना हो गया 16, 8 और 1 कितना हो गया 9, 196, 2 जीरो जब मल्टीप्लाई होंगी तो साथ में 19,600 हो गई।
अब ये कितने में खरीदता है ये दोनों को, इसमें ए भी है और बी भी है, कितने में खरीदता है 800 में। अपने क्या करेंगे, पहले चारों ऑप्शन पढ़ लो आप, किसी एक का मान निकाल लो, वही आंसर होगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि सबके मान अलग अलग है। अपने 7800 की वैल्यू निकालते हैं। देखो आप 7800 आप कंपैरिजन करो इससे। देखो आप अगर 70 की रिस्पेक्ट में बात करें तो एक की वैल्यू क्या हुई 800 और ये कितना हुआ 19,600 और रिजल्ट किसका निकालना है अपने को 7800 का। अगर आप ध्यान से देखो दोनों जीरो आपस में कैंसिल होगी ये वाली। अगर आप 196 को 200 ले लेते हो आप 200 इंटू 800 ये लगभग हुआ 4 और 78 इंटू 4 320 में से 8 अगर माइनस कर दोगे तो 316 के आसपास आंसर आना चाहिए और ये 196 है तो 316 और ये नंबर देखो ये कट भी नहीं रहा आपस में, 316-15 के आसपास आंसर होना चाहिए और वो आंसर आपको पॉइंट्स में होना चाहिए। आप चारों ऑप्शन पढ़ो आप, पहला नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, तो आंसर आपका कौन सा हुआ बी, क्योंकि ये पॉइंट्स में भी है और उसके आसपास भी है। इस तरीके से आपको अप्रॉक्सीमेशन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ना कि आपको एग्जैक्ट डिवाइड कर करके देखने हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब आप में बहुत सारा चेंजेस हो गया होगा, बहुत हर टॉपिक को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया कि किस टॉपिक में क्या अप्रोच होनी चाहिए। जब अपने टॉपिक वाइज क्लास चलेगी तब मैं आपको बहुत धीरे धीरे बहुत आराम से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा हर क्वेश्चन में, क्योंकि अपने पास बहुत टाइम होगा, क्योंकि अभी तो पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पेपर में तो जो अप्रोच होनी चाहिए, जैसे भी मैंने इसको और कैसे अलग तरीक़ों से कर सकते हैं, जब परसेंटेज चलेगा तब आपको काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा, जो आने वाले 5-6 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फिर क्वेश्चन DI का है। इसमें फिजिक्स में सभी स्टूडेंट्स का आपको एवरेज बताना है क्या है। फिजिक्स के नंबर देखो आप क्या है, 120 में से कितने नंबर आ रहे हैं 80%, 90, 70, 80, 65, 85 और 50। वो 70% कर लेना आप। देखो अपनों ने एवरेज कोई भी नंबर जहाँ तो सबका टोटल करके कितने नंबर हैं 7 से डिवाइड कर दो, या आप 80 नंबर ले लो। अगर अपने 80 लेते हैं, मान लो 80 आपने एवरेज लिया 80, तो पहला नंबर 80 है तो 80 रहेगा, 90 वाला दूसरा 10 ज़्यादा है, तीसरा वाला 10 कम है, तो बैलेंस हो गया ये। चौथा वाला फिर 80 है, मतलब पहले 4 का रिजल्ट तो 80 के हिसाब से सही है। अब लास्ट के 3 पढ़ो आप। सेकंड लास्ट जो है 85 जो है वो 5 ज़्यादा है और 65 और 50, 65 कितना कम है 15 और 50 कितना कम है 30, 30 और 15 कितना कम हुआ 45 तो कम है और 5 ज़्यादा है, मतलब 40 कम हुआ। 45 कम 5 ज़्यादा मतलब 40 कम। अब 40 अगर ये कम है तो कितने में डिवाइड होगा, ये एवरेज है, ये होगा 7 से। शुरुआत की वीडियो में मैंने बताया हुआ ये रिजल्ट हुआ आपका 5 से ही 5/7। जब ये 5 से 5/7 हुआ तो इसको एक नंबर बढ़ा के माइनस करते हैं तो यहाँ कितना हुआ 74 और इसका गैप लिख दो आप 2/7। ये इनका एवरेज हुआ, ये परसेंटेज में है, लेकिन टोटल मार्क्स कितने ऊपर दे रखा है क्वेश्चन में 120। फिजिक्स में टोटल मार्क्स कितने 120। अब आप देखो कि अगर 120 का 70% निकालें तो 12×7 84, आपके पास जो आंसर आया वो आया 84। अगर मैं 4% निकालूं तो 12 × 4 48, तो 4 पॉइंट समथिंग मतलब 88 पॉइंट समथिंग 89 पॉइंट समथिंग के आसपास आंसर होगा। चार ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ अब आप ये पैटर्न भी समझ गए होंगे कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का है कि यदि 13 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर डबल हो जाती है तो इंटरेस्ट रेट बताना है आपको क्या है। देखो आपके पास रुपए थे मान लो 100, 13 साल के अंदर ये होगा डबल मतलब 200। कितना ब्याज लगा 100 रुपये ब्याज लगा, 100 रुपये में 100 रुपये ब्याज ऐड हुआ, तो ब्याज को अगर अपने 13 से डिवाइड कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट में तो रेट आ जाएगा। तो 13×7 = 7 पॉइंट समथिंग होगा। आपका जो ऑप्शन है सी तो रिजेक्ट हो गया, लेकिन सारे 7 पॉइंट समथिंग है। देखो आप आगे तक सॉल्व करते हैं। 13 × 7 91, बचा कितना 9 और 0। 13 × 6 कितना हुआ 78, क्योंकि 13×7 91 फिर हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ जो नंबर आएगा वो 6 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हुआ आपका फर्स्ट, क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका ज्यामिति से रिलेटेड है। AB के अंदर O के साथ वृत्त का एक व्यास है। देखो सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ करो आप। सर्किल आपने ड्रॉ किया, इसका सेंटर है O, व्यास मतलब डायमीटर की अगर बात करें AB। अभी ये कह रहा है कि वृत्त के बिंदु C पर खींची गई स्पर्श रेखा टेंजेंट AB को आगे बढ़ाने पर बिंदु Q पर मिलती है। इसको आप आगे बढ़ाओ, ये कितना हुआ Q, और यहाँ C पॉइंट ले लेते हैं अपने एक, और ये हो गया आपका टेंजेंट। क्लियर। CAB जो एंगल है CAB,
ये क्वेश्चन में दे रखा है 42 डिग्री है, ये है 42 डिग्री, और सी क्यू बी का आपको रिजल्ट, सी क्यू ए, आप सी क्यू ए लिखो चाहे सी क्यू बी लिखो एक ही बात है, ये रिजल्ट आपसे पूछा है थीटा। देखो इसमें क्या है कि आपको क्या करना है, ये सेंटर है, इस सेंटर से इन दोनों को मिला दो आप इससे, इसको अगर आप इसे मिलाओगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में हुई बराबर, क्योंकि रेडियस है, इसका मतलब ये एंगल भी कितना हुआ, ये हुआ 42 डिग्री। क्लियर है? किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एंगल जो होगा वो इन दोनों का टोटल होगा, तो ये कितना हुआ 84। आपको ये पता है कि जब आप सेंटर से टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करते हो तो कांटेक्ट पॉइंट होता है, तो कांटेक्ट पॉइंट के हिसाब से ये हुआ आपका 90 डिग्री। अब ट्रायंगल कौन सा बना आपके पास, ट्रायंगल बना OQC, तो तीनों का टोटल 180 होगा, जिसमें 90 कवर कर लिया, तो इन दोनों का टोटल क्या होना चाहिए 90। तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपका 6 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर है जो ऑप्शन नंबर है आपका बी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अपनों ने पहले भी बहुत कम से कम अपनों 3-4 शिफ्ट के अंदर किया हुआ है, इसका मैंने आपको प्रॉपर सारे रीज़न बता रखे हैं। आप 3 बार शिफ्ट 1 का पेपर देखना, आप उसमें मैंने 2-3 तरीके से क्वेश्चन समझाया हुआ है। जब भी किसी क्वेश्चन में 2 एक्सप्रेशन हो और अननोन अगर आपके 3 हैं, 2 हैं तो काम के तो 2 ही हैं, एक को 0 कर दो आप। एक्स वाई जेड में किसी को भी 0 कर सकते हो, मान लो अपनों ने जेड को 0 किया, अगर इसे 0 किया तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ से ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। क्वेश्चन हुआ x + y है 10, xy है 15। अब यहाँ से 2 वे हैं, जहाँ तो आप वैल्यू पुटिंग से करो अगर पॉसिबल है तो, 2 नंबर जिनको जोड़ें 10 और मल्टीप्लाई करें 15, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, x + y का जो क्यूब होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है x + y का होल क्यूब। x + y का होल क्यूब मतलब 10 का क्यूब माइनस 3xy x + y। x क्यूब + y क्यूब का जो रिजल्ट होता है x + y का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू x + y। और अगर आप 1000 में से अगर 450 माइनस करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आया वो कौन सा आया, 550। ऑप्शन नंबर है सी। तो ये आपकी शिफ्ट पूरी हुई, 7 मार्च शिफ्ट सेकंड का पूरा पेपर हो गया आपका। अब आपका बचा है 7 मार्च शिफ्ट थर्ड, 8 को एग्ज़ाम नहीं हुआ था और 9 के बचे हैं, 9 मार्च शिफ्ट 1, 2 और 3। तो अब अपने बाद इसके बाद क्या करेंगे, ये तो आपका धीरे धीरे चलता ही रहेगा। इसके बाद अपने 2018 एसएससी के क्वेश्चन करेंगे और साथ के साथ टॉपिक वाइज करेंगे, बहुत धीरे धीरे बहुत तसल्ली से पढ़ाएंगे आपको। और अगर आप एक ही अगर इस चीज़ को कंटिन्यू कर गए, आप देखो आप किसी कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते रहो, आप 2-2, 3-3 बार क्वेश्चनों को सॉल्व करो। कम से कम पेपर को आपको 3 बार सॉल्व करना है। जैसे संडे आ गया, पुरानी शिफ्ट उठा लिया आपने, 3 मार्च के पेपर सॉल्व कर लिए, 4 के कर लिए। अगर आप 3 बार करोगे तो ही चीज़ें समझ में आएंगी बहुत अच्छे से। और तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ बहुत अच्छे से अब आप में इम्प्रूवमेंट लाना मतलब हमारा मेन टारगेट है। और कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए सबको ऑल दी बेस्ट।